को सम्मिलित करूंगा। वीरेंद्र सिंह जी हमारे स्टेट हेड इस कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। वीरेंद्र जी शुक्रिया आपका। अब मैं समझना चाहता हूं कि आज आरक्षण का पहला ड्राफ्ट जारी कर दिया गया है, नोटिफिकेशन इशू कर दिया गया है जो रिजर्वेशन से रिलेटेड है। अब तो कोई विवाद नहीं है, पहला प्रश्न। और दूसरा, कब संभावित है चुनाव और किसकी क्या तैयारी है? देखिए, ये जो अधिकारी हैं ये जल्दी बिना कोर्ट कचहरी के कोई बात मानते नहीं। अगर ये पहले आरक्षण सही कर लिए होते तो ठंडी में चुनाव होता, बढ़िया मौसम रहता, लोग वोट डालते। अब तो ये अप्रैल के आखिरी में चुनाव जाएगा, अप्रैल और मई में चुनाव होगा, क्योंकि 20-25 दिन तो पूरी प्रक्रिया में लगते हैं। अगर आज नामांकन आज घोषित हो जाए चुनाव तब भी 25 दिन लगेगा। तो ये अधिसूचना नई जारी करनी पड़ी। जिन लोगों ने पुरानी गलती की थी उन पर कार्रवाई नहीं हुई। और लखनऊ, कानपुर, ये सब देखिए जब से बनी है नगर पालिकाएँ तब से ये सामान्य चली आ रही और फिर इस बार सामान्य रही। ज़्यादा बदलाव तो नहीं हुआ नगर निगमों में, लेकिन ये जो सीटें कुछ चीज़ों पर, जैसे पिछली बार जो अधिसूचना थी उसमें 255 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित थी। सर्वे के बाद अब ये 288 सीटें हो गई, यानी कि महिलाओं की सीटें बढ़ गई हैं सर्वे के बाद। और ओबीसी पे कोई रिस्क नहीं लिया गया। पिछली अधिसूचना में भी 205 थी और इस बार भी 205 सीटें रिजर्व है उनके लिए। तो ये तो बड़ा महत्व, चूंकि ओबीसी को लेकर सारी लड़ाई हुई, उसी पे आयोग चला। अब ये एक खाली से ये फंस गई, चूंकि महिला सीट बढ़ गई ज़्यादा। बहुत जगह पे जो युवक हैं वो चुनाव लड़ना चाह रहे थे। जी, बहुत लोग ऐसे हैं जिनका शादी ब्याह नहीं हुआ, तब उनको इतनी जल्दी शादी ब्याह करके कोई महिला से सीट पे खड़ा करना थोड़ा मुश्किल होगा। तो अब वहाँ पर वो घर परिवार में किसी को लड़ावा हो सकता है, भाभी को या माता जी को, क्योंकि पत्नी वाला अवसर थोड़ा कम हो जा रहा है। और चुनाव तो देखिए, ब्रजेश जी, एक आदमी कह रहा था कि चाहे जितना हल्ला मचाएं, लेकिन ये चुनाव प्रधानी और प्रमुखी वाले चुनाव की तरह ही होगा। लड़ना आखिर में चुनाव पुलिस को ही पड़ेगा। बिना पुलिस के लड़े सरकार चुनाव कहाँ जीत पाती है। और जब पुलिस लड़े तो लाठी निकले, मुकदमा धकाधक छापा चले। तो ये तो देखिए होने हैं। और आज अधिसूचना जारी हुई है, अभी मीटिंग वूटिंग चल रही है उधर पंचायतों में। अब आज से भाई रात भर चलने का, पेट्रोल डीजल का खर्चा बढ़ गया, शाम की दवाई का भी इंतजाम करना है। ये सब चीज़ों पर अब काफ़ी पैसा खर्चा होगा 10-15 दिन के भीतर, 20 दिन के भीतर। और चुनाव तो खर्चा मांगते हैं देखिए। लेकिन ये ज़रूर है कि हम लोग जब चुनाव की बात आती है तो पोस्टर पे लिखा मिलता है कि अपने क्षेत्र के ईमानदार, कर्मठ, जुझारू प्रत्याशी को चुनें। और जैसे चुनाव खत्म होता है ना, या कोई ईमानदार दिखा पड़त, ना जुझारू ना कर्मठ, सब गायब हो जाते चुनाव के बाद। तो ये बड़ी विचित्रता है अपने यहाँ के चुनाव में। और शहरों की चुनाव है ये। लेकिन जो सबसे बड़ी चुनौती भी बात कही आपने, और बात आई कि भाई कूड़ा उठ नहीं पाता शहरों में, शुद्ध पेयजल की बड़ी समस्या है, अतिक्रमण है। आनंद जी भी बैठे हैं बीजेपी से। आनंद जी स्मार्ट सिटी का आनंद ले रहे हैं, उनको इस बात का काफ़ी अच्छा एहसास भी होगा। और असली आनंद अगर देखा जाए तो अरुण राजभर ले रहे हैं, क्योंकि मंत्री और प्रदेश अध्यक्ष तक सब इनके यहाँ लाइन लगा रहे हैं। अरुण राजभर अब की बार कई सीट हमें लगता है कि लड़ेंगे, बीजेपी के साथ लड़े, सपोर्ट से लड़े, कई अध्यक्ष इनके बनेंगे। और इसका लाभ अब की इनके कार्यकर्ता पाएंगे, काफ़ी लाभ जो उम्मीद लग रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि ब्रजेश जी, जो रोहित अग्रवाल की पार्टी है वो तो सपा के साथ उसका लटक चली रही है, अपना एक गठबंधन। और रोहित खूब बोलते भी हैं बीजेपी खिलाफ, लेकिन उनकी जीत का श्रेय में तो सपा का बड़ा योगदान रहता है। अपने यहाँ कहते हैं कि न हर चले न चले कुदारी, बैठे भोजन दिए त्रिपुरारी। तो इनके पार्टी में तो बैठे बिठाए भोजन मिल रहा है। और इनको नगर निकाय चुनाव में कितना लड़ना इनसे ज़्यादा मतलब नहीं है। इनको तो दूसरे को उंगली कोचना है, इससे मतलब है खाली। देखिए,
हमारे यहाँ चुनाव तो धार्मिक मुद्दों पर ही होगा। ये जो बेरोजगारी की बात है, इस पर तो कुछ होना नहीं है। और जो जितना शराब पैसा मुर्गा खिलाए पाए वो अच्छा कैंडिडेट है। एक फैक्टर जुड़ गया, एक मुद्दा और अतीक अहमद का बढ़ गया, उस पर भी ये चुनाव लड़ा जाएगा। बाकी डेंगू, चिकुनगुनिया, कोरोना, अस्पताल, दवाई, डेथ सर्टिफिकेट और शमशान के लकड़ी महंगी हो गई, ये सब पे कहाँ चुनाव ना होता है, इस सब पे कुछ नहीं होगा। तो कुल मिलाकर ये है तो कि अगर मुफ्तखोरों की चलेगी तो सौगात देने वाले नहीं, खैरात देने वाले आएंगे। और अगर कुछ दिमाग वाले चलेंगे तो भाई हो सकता है कि कुछ अच्छे कैंडिडेट जीत कर आ जाएं। वैसे बीजेपी का कब्जा है नगर निगमों पर, समाजवादी पार्टी इक्का दुक्का जीतती है, बाकी तो बसपा और कांग्रेस के लिए बहुत स्कोप नहीं है। हालांकि अभी सिंह साहब ने कहा कि हमारे कैंडिडेट एकदम तैयार हैं, हम समय आने पर घोषित कर देंगे। कैंडिडेट है ये नहीं है, घोषित कहाँ से कर देंगे, जब कोई लड़ाई वाला मिले तब घोषित होगा। पार्टी में अभी तो संगठन कमज़ोर है। ब्रजेश जी, आप कुल मिलाकर एक चीज़ जान लीजिए कि हम जिस दौर में हैं वहाँ पर जीवन का संघर्ष कठिन है। शहरों में सर्वाइवल कठिन है क्योंकि भीड़ ज़्यादा है। कोई सरकार की गलती नहीं है। जब पैदाइश ज़्यादा होगी तो कितने मकान बनेंगे, कितनी बिजली क्षमता बढ़ाई जाए, कितनी सड़कें बनाई जाएं, कितनी पाइपलाइन बिछाई जाएं, ये भी सब भी देखना होगा। कितने अस्पताल खोले जाएं, ये भी लोगों की जिम्मेदारियां हैं और इस पर कंट्रोल करना चाहिए जी। बहरहाल सुनिएगा कि हम जिस दौर में हैं वहाँ पर महंगाई और तमाम परेशानियों का दौर है, लेकिन इन सबको भुलाकर चुनाव में हर आदमी लग जाता है। उस पर एक साहित्यकार ने लिखा है कि दोनों हाथ कटोरा है फैशन के इस दौर में, और सारे सपने दबके मर गए महंगाई के शोर में। सरसों तेल आसमान चढ़ा है, स्वर्ग में पहुंची दाल है, आम आदमी कब का मर गया, बाकी केवल खाल है। आलू और कचालू भागे सुबह सुनहरी भोर में, और दोनों हाथ कटोरा है फैशन के इस दौर में। बहुत बहुत शुक्रिया वीरेंद्र जी आपका, ग्राउंड जीरो से हमें ये सारी जानकारी उपलब्ध कराने के लिए। बहनों भाइयों, आज की परिचर्चा हमारी आधारित है उत्तर प्रदेश में नगर निकाय के चुनाव